जयपुर देखना आसान है बट एक्चुअल कॉस्ट कितना होगा, आज मैं ब्रेक डाउन करूंगी इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, आई एम मंतशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ब्रेक डाउन करूंगी मेरी जयपुर जर्नी का कॉस्ट कितना हुआ था। मैंने आप लोगों के समझने के लिए इस वीडियो को 4 पॉइंट्स में डिवाइड किया है, आप लोग इससे बहुत बेटर समझ पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है ट्रांसपोर्टेशन। मैंने वन वे फ्लाइट करी थी एयर इंडिया की, तो मुझे उसका कॉस्ट आया था 6200 रुपीज। लेकिन यहाँ पे आएगा असली ट्रॉमा। यहाँ पे मेरा लगेज ओवरवेट हो गया था, तो उस वजह से मुझे 1200 रुपीज वहाँ पर भी पे करना पड़ा था। फिर मैंने कर लिया बोर्डिंग एंड मैं डायरेक्ट जयपुर नहीं गई थी, मेरा स्टॉप था हिंडन में। 1 आवर का स्टॉप था, तो मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने एक कप नूडल्स और एक कोक ऑर्डर किया था। कप नूडल्स मुझे पड़ा था 300 रुपीज़ में एंड कोक मुझे पड़ा था 200 रुपीज़ में समथिंग। यहाँ पे मेरा 500 रुपीज़ गया। फिर मैं वहाँ से उतरी और मैं उतरने के बाद मैंने अपना होटल के लिए रैपिडो देखा, ओला देखा, उबेर देखा, हर चीज़ देखा, लेकिन कुछ भी अवेलेबल नहीं था। देन मैं बहुत बाहर चल के निकली, मुझे वहाँ पे लोकल ऑटोज़ भी नहीं मिल रही थी। फिर मैंने वहाँ से ऑटो लिया, वो ऑटो वाले ने तो मुझे 500 बोला, तो मैंने उसको ऑब्वियसली रिजेक्ट कर दिया। देन मैंने दूसरी ऑटो का वेट किया, दूसरी ऑटो आई थोड़ा बहुत टाइम बाद। चेरी ऑन द टॉप, मेरा फ़ोन एकदम डेड होने वाला था। 5% था मेरे फ़ोन में, मुझे ना प्रॉपर लोकेशन पता थी, मुझे कुछ नहीं पता है, मेरा फ़ोन ऑफ होने वाला है, मुझे समझ रहे हो आप लोग। ऑटो एक आई, उन्होंने मुझे 400 बोला। फिर मैंने ऑब्वियसली मुझे हाँ ही करना था, मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी, तो मैंने उनको हाँ बोला और मैं निकल गई अपने स्टे की तरफ। सेकेंड पॉइंट है हमारा स्टे मैंने किया था मानसरोवर में, जो जयपुर सिटी से 9 किलोमीटर्स दूर है। आप मेट्रो करके जा सकते हो, आप ऑटो से जा सकते हो, कैब से जा सकते हो, ये सब चीज़ों से आप जा सकते हो। एंड मैंने स्टे किया था 1000 रुपीज़ पर नाइट, और मैं जयपुर में 4 नाइट्स रुकी थी, तो 4 नाइट्स का मेरा 4000 रुपीज़ हुआ था। थर्ड पॉइंट है हमारा फूड, जो मैंने 4 दिन में जयपुर में रह के खाया। सबसे पहले तो मैं जैसे ही मैं होटल पहुंची थी, मुझे बहुत भूख लग रही थी। ऑब्वियसली मैं 4 बजे की फ़्लाइट थी, मैं 9 और समथिंग को मैं पहुंची थी अपना होटल, और मुझे बहुत भूख लग रही थी। मैंने चेंज किया, फटाफट फ्रेश हुई एंड मैंने वो होटल वाली भैया से बोला, तो उन्होंने मुझे मंगा कर दिया था। मैं बहुत थक गई थी एंड मैं चेंज करके कब सो गई मुझे पता नहीं चला। हाँ, 2:30 के अराउंड मैं उठी एंड मेरा मीटिंग था 4 o'clock और 3:30 का समथिंग। एंड मैं फटाफट फ्रेश हुई, मैंने चेंज किया, चेंज करके मैं निकल गई। रैपिडो किया था, रैपिडो लेके मैं अपना जहाँ पे मेरा मीटिंग का स्पॉट था मैं वहाँ चली गई। मेरा मीटिंग भी मानसरोवर में ही था। मैंने वहाँ से लस्सी पिया, मेरी मीटिंग थी उसके बाजू में ही लस्सी की शॉप थी, मैंने वहाँ से लस्सी पिया। एंड फिर वहाँ से थोड़ा बाहर निकलने के बाद मैंने गोलगप्पे दिख रहे थे, भूख लग रही थी, तो मैंने गोलगप्पे वगैरह खाए, मैंने स्ट्रीट फूड ही खाया ऑलमोस्ट। फिर वहाँ से निकली, वहाँ से निकलने के बाद में रात हो गई, मैं होटल चली गई। फिर सेकेंड डे से एक्चुअल में मेरा स्टार्ट हुआ। सो अब हम आते हैं 4th पॉइंट पे। 4th पॉइंट था मेरा, मैंने जो जो स्पॉट्स कवर किए और मुझे उसका कॉस्ट कितना आया, तो हम उस पे जाते हैं। आप लोग कोई एक पर्टिकुलर प्लेस को विजिट करने जा रहे हो, तो आप लोग ऑब्वियसली यूट्यूब, इंस्टाग्राम आप सर्च करोगे, फिर आप वो चीज़ों को देखोगे क्या क्या है वहाँ पे घूमने के लिए, आप प्लेसेस बनाओगे, यहाँ यहाँ जाओगे, आप यहाँ यहाँ घूमोगे। तो इसी तरीके से मैंने भी बहुत देखा, मैं यहाँ जाऊँगी, यहाँ जाऊँगी, वहाँ जाऊँगी। एंड मुझे एक बंदे का रील मिला, उन्होंने उसमें ऑफर किया 850 रुपीज़ में, वो मुझे 12 जयपुर के जो मेन स्पॉट्स होते हैं 850 रुपीज़ में वो मुझे एक्सप्लोर करवाएंगे। मैंने बोला इट्स अ गुड डील, तो मैंने कर लिया। मैंने बोला ठीक है, मैंने उनसे बात करी, बात करने के बाद पता चला कि उन्होंने बोला 100 रुपीज़ आपको पार्किंग चार्जेस भी देने हैं। मैंने कहा ठीक है चलेगा। सेकेंड डे जो मेरा था, मैं मेरे होटल से निकली, मैंने होटल से रैपिडो किया, मैं इधर आ गई जयपुर सिटी में एंड मैंने उनके साथ में ऑटो बुक किया था। सबसे पहले हम गए हवा महल। हवा महल का इंडियन सिटीजन्स के लिए 50 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज है। वहाँ पे मैंने पूरा हवा महल एक्सप्लोर किया एंड उसके बाद हवा महल से मैं निकली। हवा महल से निकलने के बाद मैं गई अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम। अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम जाना था एंड उसका प्राइस भी सेम 50 रुपीज़ पर पर्सन था। मैंने अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स थे, बहुत सारी हिस्टोरिकल चीज़ें थी, मैंने वो भी एक्सप्लोर किया। एंड वो एक्सप्लोर करने के बाद हम वहाँ से निकले। उन्होंने फिर मुझे पिंक सिटी दिखाया। पिंक सिटी इज़ अ रोड, एक प्रॉपर मार्केट टाइप पे बना हुआ है, वो को पिंक सिटी बोलते हैं। अब उन्होंने मुझे पिंक सिटी घुमाया। अब तक हमारे 3 स्पॉट्स हो चुके हैं। फिर उन्होंने मुझे जंतर मंतर लेके गए। अब जंतर मंतर का 500 रुपीज़ पर पर्सन था, तो ऑब्वियसली मुझे ज़्यादा लग रहा था। फिर मैं वहाँ पे नहीं गई।
अब तक के हम 3 ही चीज़ घूमे एंड फिर उन्होंने मुझे गेटोर की छतरियाँ लेके गए। वहाँ पे 30 रुपीज़ इंडियन सिटीजन्स के लिए होता है टिकट का प्राइस पर पर्सन। 30 रुपीज़ वहाँ दिया मैंने, गेटोर की छतरी मैंने घूमा, 4 स्पॉट्स कंप्लीटेड। एंड उसके बाद वो मुझे जल महल लेके गए। जल महल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पे कोई पैसा नहीं देना है। 5 स्पॉट्स हो गए हमारे। आमेर फोर्ट, आमेर फोर्ट मैंने सिर्फ नीचे से देखा, मैं ऊपर नहीं गई थी एंड मैं वहाँ से निकल गई। 6 स्पॉट्स हो गए। फिर उन्होंने मुझे मौज महल लेके गए। फिर मौज महल में भी सेम 500 रुपीज़ टिकट का प्राइस था। मैंने 500 रुपीज़ बहुत ज़्यादा बोला, मैंने नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। ठीक है, 6 स्पॉट्स हो गए। मैंने सिर्फ 5 स्पॉट्स घूमी हूँ और मैंने बाकी सारे मना कर दिया कि प्राइस ज़्यादा था, मुझे नहीं जाना है। फिर जब शाम होने लगी, वो मुझे जहाँ से उन्होंने पिक किया था वो वहाँ पे मुझे ड्रॉप करने के लिए लेके जा रहे थे। मैंने उन्हें बोला कि आप मुझे मार्केट में छोड़ दो। उन्होंने मुझे मार्केट में छोड़ दिया। मुझे प्रॉपर सारे स्पॉट्स फिर भी मैंने नहीं देखा है। सब स्पॉट्स का मुझे 1200 to 1500 के अराउंड हुआ था। मतलब 950 तो प्रॉपर वो जो टूर वाले थे उनको मुझे देना पड़ा था। फिर मैं एक्सप्लोर करके मार्केट वगैरह मैं चली गई मेरी होटल जाने के बाद में मैं सो गई ऑब्वियसली। सेकेंड डे अब मैं खुद से जगहों को, खुद से चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए निकली थी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जो चीज़ मुझे कल 500 रुपये की टिकट मिल रही थी वही टिकट मुझे आज 200 रुपये मिल रही थी। मैं सेकेंड टाइम मैं जब ऑटो करके जयपुर आई, जयपुर आने के बाद में मुझे पता चला वहाँ पे ऑटोज थी बहुत सारी। मैंने वो ऑटो वाले से पूछा, उन्होंने बोला आपको मौज महल लेके जाऊँगा। मैंने बोला नहीं भैया, वहाँ नहीं जाना, उसका टिकट 500 रुपीज़ है। अरे मैं करवाता हूँ 200 रुपीज़ में, चलो बोला उन्होंने। और उन्होंने मुझे बिठा के लेके गए मौज महल। वही बस एक आइडेंटिटी होना चाहिए। आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट आईडी होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। अगर स्टूडेंट आईडी नहीं है तो वो लोग आपको कम से कम बार्गेनिंग में देते हैं। मुझे थर्ड डे पे ऑटो वाले मिले, उन्होंने बोला मैं आपको 100 रुपये में टिकट करा के दे सकता था। आई वॉज लाइक लिटरली 500 रुपये की टिकट जो मुझे 200 और 100 रुपये में मिल रही है। मैंने जो चीज़ें सोशल मीडिया पे देखी वही चीज़ें मैंने अज्यूम करी और मैं वही चीज़ों को अज्यूम करके मेरी रियल लाइफ में मैं उसको अप्लाई कर रही थी। लेकिन जब मैं खुद निकली, मैंने खुद एक्सप्लोर किया, तब मैंने देखा कि नहीं, ये चीज़ ऐसी नहीं, ये चीज़ ऐसी है। और सबसे बड़ी बात, अब तक के मैं मानसरोवर जहाँ पे मैंने स्टे किया था वहाँ से मैं जयपुर सिटी आने के लिए रैपिडो, ओला वगैरह कर रही थी। लोकल ऑटोज भी 400-300 तो ले ही रहे थे। 2 दिन बाद मुझे पता चला मेरी होटल से 10-15 मिनट के डिस्टेंस पे एक मेट्रो स्टेशन है। हवा महल स्टेशन पे मुझे स्टॉप कराएगी डायरेक्ट। हवा महल जहाँ पर है उससे थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस पे 2 मिनट्स के पहले। मैं 1 वे का मेट्रो में 30 रुपीज़ दे रही थी और रात में जब मैं जयपुर से अपनी होटल जा रही थी मैं 30 रुपीज़ वहाँ पे भी दे रही थी मेट्रो का। लाइक 60 रुपीज़ में मैं आना जाना कर रही थी। एंड मैंने 2 दिन तक के लगातार 400 रुपये 300 रुपये दे के ऑटो से मैं जयपुर आई हूँ। लाइक लिटरली जो हम देखते हैं ना इंस्टाग्राम पे गाइस, लिटरली वो एक्चुअल में नहीं होता है। आप देखोगे ऐसी ऐसी चीज़ है, लेकिन ऐसी ऐसी चीज़ होती भी है, लेकिन उसमें भी चीज़ें होती हैं गाइस। मैंने अपनी ट्रिप 12 to 15,000 में किया। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मुझे इस तरीके से करना था। अगर आप लोग चाहते हो एकदम प्रॉपर कट टू कट कॉस्ट क्या आता है सोलो ट्रिप अंडर 6,000 रुपीज़ में जयपुर पूरा एक्सप्लोर करने का, तो मैंने आप लोगों के लिए प्रॉपर एक आइटिनरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप लोग वो जाके चेक कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।